हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि इमिडिएटली आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, भगवान की क्या निर्देश है। जैसे अगले कुछ घंटों में या फिर एक ही दिन के अंदर ये चीज़ इमिडिएट नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके साथ, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन फ्यू डेज। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर। तो ये आपकी इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे दो पाइल है। पाइल नंबर 1 है डिवाइन टाइमिंग और पाइल नंबर 2 है डेस्टिनी। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पाइल नंबर 1 और 2 में से आंखें खोलिए। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है पाइल, आप उस पाइल को चूज कीजिए। और आपकी जो है इमीडिएट नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है आप देखोगे। और ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो क्लोज योर आइज, ओपन योर आइज, लंबी सांस लीजिए, चूज कीजिए। ठीक है, चलो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज किया है डिवाइन पावर, आप डिवाइन टाइमिंग, आपकी इंट्यूशन आपको डिवाइन टाइमिंग चूज करने के लिए, आपके इंट्यूशन ने आपको बोला या फिर फील हुआ कि मैं ये डिवाइन टाइमिंग चूज करूं, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको इसी चीज के लिए बोल रही है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आपकी कोई चीज काम हो सकती है, या फिर आपको कुछ ऐसी मतलब डिवाइन टाइम, भगवान ही कुछ चीज़ें आपको अगले कुछ घंटों में दे सकते हैं, जो बिल्कुल आपको प्राप्ति होगी। और वो वक़्त आपके लिए आ रहा है। आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन बहुत तेज़ी से आपके जीवन में कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ बड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा या फिर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकती है। जो अगले कुछ घंटों में आएगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव लाइफ लेसन्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों पॉजिटिव आंसर्स आपको मिलेंगे। यस, उसका आंसर होगा यस। या फिर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होता हुआ, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके साथ घटती हुई दिख रही है, आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स मिलते हुए, कोई काम बनता हुआ, मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकती है। ऑल्सो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हो, कहीं पे ऐसे जा सकते हो, पार्लर, स्पा या फिर ऐसी कोई आप एक्टिविटी कर सकते हो, काम कर सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो सकता है। और उस चीज़ से आपको और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होगा। आप क्या बोलते हो उसको, सन बाथ आई थिंक वही बोलते हैं, कि थोड़ा-सा सूर्य की किरण में बैठ सकते हो, सूर्य की ऊर्जा भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी देगी। तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए अगले कुछ घंटों में मुझे दिख रहे हो। अचानक से खुश होना, माइंड रिफ्रेश होना, ये आपके साथ हो सकता है। अगले कुछ घंटों में आप अपनी सोलमेट से मिल सकते हो। अगर आप रियली लव लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हो, आप अभी सर्दी पड़ रही है, अगर जैकेट पहन रहे हो, तो वैसे आप जा सकते हो आप अपनी सोलमेट से मिलने के लिए। सो यू आर गोइंग टू मीट, आप जिसको प्यार करते हो, आपका पसंदीदा इंसान, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपको पता नहीं है कि वो आपका सोलमेट है, तो किस्मत आपको उनके सामने खड़ा कर देगा लाके। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता हुआ आपकी सोलमेट से आप मिलते हुए, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं ना कि एक्स्ट्रा हैप्पीनेस आ जाता है जिससे प्यार करते हो। ऑल्सो रीयूनियन भी जिन लोगों का चाहिए है, कांटेक्ट होता हुआ, बात होता हुआ, आपकी पर्सन आपसे बात करते हुए, अगर वो आपकी सोलमेट हुए, तो कैसे पहचानना है सोलमेट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है। तो आपका सोलमेट सबसे फर्स्ट तो कार्मिक की तरह आपको रुलाता नहीं है। ठीक है, सोलमेट थोड़ा बहुत रुलाता है, फिर आपका सोल को वही हील करता है। जो इंसान से तकलीफ मिलती है वही इंसान आपको हील करता है, वो एक सोलमेट होता है। चाहे जितना भी दूर रहो, वो आपके बारे में सोचता है, आप उसके बारे में सोचते हो। चाहे जितना दिन एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे को लेके एक वो होती है ना, कि चाहे उनकी शादी कहीं और क्यों ना हो जाए, या फिर आपकी शादी कहीं और क्यों ना हो जाए,
लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा होना, आप कुछ बात करना चाहोगे, वो सुनना चाहेंगे, इस तरीके का एक सोलमेट कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन अगर आप दोनों का है, डेफ़िनेटली अगले कुछ घंटों में इस कनेक्शन को लेके कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे आप कुछ चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करते हुए दिख रहे हो अगले कुछ घंटों में। ऐसा नहीं है ना, जीवन है, सिर्फ़ अच्छा-अच्छा होता रहेगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। ये मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, किसी दूसरे की खुशी के लिए आप अपनी खुशी सैक्रिफ़ाइस करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ चीज़ें आप ऐसा बोलोगे कि चाहे आपकी फैमिली के लिए हो या फिर चाहे आपके लव्ड वंस के लिए हो या फिर कोई फ्रेंड के लिए भी हो सकता है। आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो कि ठीक है, तुम इसको ले लो या फिर ये तुम्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैं तो फिर अपना देख लूँगी या फिर देख लूँगा। आप एक बड़े मन के साथ एक एक होती है ना कि कुछ-कुछ लोगों का दिल बहुत साफ होता है, कुछ लोगों का नीयत बहुत साफ होता है, आप उनमें से एक हो। तो अगले कुछ घंटों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डेफ़िनेटली साफ दिल के साथ किसी को कोई हेल्प करते हो मुझे दिख रहे हो, किसी को आप ऐसा बोलोगे कि ले लो, ठीक है? अगर मेरी किस्मत में होगा म फिर मुझे बाद में ये चीज़ें मिल जाएगी, तुम इसको ले लो। तो आप किसी के लिए कुछ सैक्रिफ़ाइस करते हुए, किसी के लिए कुछ अपॉर्च्युनिटी छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। इससे आपको एक अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो मैंने किसी की मदद किया है, ठीक है? आप ऐसे रोते-रोते आप कुछ सैक्रिफाइस नहीं करने वाले हो, एक बड़े मन के साथ। एक होता है ना कि ह्यूज एक हार्ट चाहिए किसी के लिए कुछ छोड़ने के लिए, तो आप वही चीज़ हो सकती है आपके साथ, आप वही कर सकते हो, ठीक है? पानी में अगर जा रहे हो, पानी में अगर उतर रहे हो, तो अगले कुछ घंटों में सँभाल के अ, डूबना ये सब चीज़ें थोड़ा सँभाल के, ठीक है? ऑल्सो आपको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, तो आप विंटर्स अगर चल रही है आपकी, तो आप थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट और कवर करके भी रखना। आप कोई नया स्वेटर, मफलर ये सब खरीद सकते हो। जिन लोगों की समर है, वो तो मस्त पानी में नहाएँगे, बट मोस्टली हॉट वाटर ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, बाथ टब में बहुत टाइम बैठोगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है स्पेशली रात को आज आप घूमने के लिए कहीं जा सकते हो। आप जिस भी दिन देख रहे हो ना, रात को आप घूमने के लिए कहीं जा सकते हो, बहुत जिन लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, तो घूमना-फिरना ये हो सकता है। और अबंडेंस अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में ये आएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अबंडेंस ये चीज़ बताता है कि कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत सारा आएगा। या तो बहुत सारी अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, मनी रिलेटेड अगर आपका कुछ है, पैसा आपको चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, तो सडनली आपको लॉट्स ऑफ मनी गेन हो सकता है या फिर सडनली आपको मोर पंख कहीं दिख जाएगा, कोई पीकॉक आपको दिख जाएगा, फिर भगवान कान्हा जी आपको उनकी मूर्ति कहीं दिख जाएगी। तो ऐसे आपके साथ हो सकती है या फिर एक होती है ना कि एक वो पकड़ते हैं ना काँच का एक पेपर वेट, ठीक है? आप एक पेपर वेट को पकड़ के कुछ चीज़ें सोचने लगोगे अपने काम वर्क प्लेस पे बैठ के। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। एक कभी-कभी होता है ना कि ये डिवाइन टाइमिंग भी आप इसलिए आपने चूज़ किया है कि कहीं न कहीं तो भगवान की ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, ठीक है? अनजाने में ही सही आपको नहीं पता, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है द ऑब्स्टैकल। कुछ चीज़ों में अगर आपका ऑब्स्टैकल आ रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि जिन लोगों ने आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम में डालने की कोशिश किया है, वो लोग जो है यहाँ पे काफ़ी रिग्रेट फ़ील करेंगे। हो सकता है कि आप उनके साथ हमेशा ही अच्छे रहें, तो वो लोग थोड़े रिग्रेट फ़ील कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ-कुछ चीज़ों में ऐसा फ़ील होगा कि मेबी आपने कोई गलत रास्ता, गलत टर्न ले लिया है आपके लाइफ़ में, आपको ये नहीं करना था। अभी ये रिग्रेट्स एक्चुअली बुरे नहीं होते हैं। अ, समझाते हैं ज़िंदगी के बारे में ये चीज़ें, ठीक है? बट हाँ, अब आप निकल पड़ चुके हो कोई रास्ते में तो आगे बढ़ो। डंके की चोट पे सक्सेस बन के दिखाओ या फिर सही करके दिखाओ उन चीज़ों को। आप क्योंकि लाइफ में जब ऑब्स्टैकल्स आते हैं आपको लग सकता है कि मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं लिया, तो अगले कुछ घंटों में यही आपके साथ होगा। आप सोचोगे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है जीवन में बिना प्रॉब्लम, बिना ऑब्स्टैकल के किसी का कुछ नहीं बनता। आज आप जीवन के जिस पड़ाव में हो, अभी तक आपने जितनी जीवन जिया है और आगे जितना जीवन जियोगे, आप देखोगे कि आप कोई ऐसा काम शुरू करो और उसमें ऑब्स्टैकल ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितना भी अच्छा काम शुरू करो, प्रॉब्लम्स आता है। तो अगले कुछ घंटों में आप बैठ के
अगर सिर्फ रिग्रेट एनर्जी में रहोगे, सिर्फ रिग्रेट करोगे मैंने ये क्यों कर लिया, मुझसे ये क्यों इन पास्ट हो गया, पास्ट में क्यों हो गया था, मैं क्या करूँ, भूल जाओ इन सब चीज़ों को। जो हो गया है वो हो गया है, आपके हाथ में वो पावर नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। तो सिर्फ रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सो काइंडली इस रीडिंग को आप ज़रूर लाइक करें। ओके। आप अगर एक ऐसे इंसान हो जिसका आप अगर एयर साइन हो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो, या फिर ऑल साइन वालों के लिए ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। अगेन मुझे एरीज, सजिटेरियस, लियो दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो दिख रहा है। अगेन एरीज, सजिटेरियस, लियो दिख रहा है एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा दिख रहा है। ठीक है, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है बेसिकली। तो ऐसे दिख रही है कि अगर आप जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी डिले हो रही है, ठीक है? अगर आप इस उलझन में हो, इस परेशानी में हो कि बहुत सारी चीज़ें मेरा डिले हो रहा है, तो अगले कुछ घंटों में ऐसा दिख रहा है कि आप उसके ऊपर खुद एक्शन लोगे। क्यों डिले हो रहा है? क्यों काम नहीं हो रहा है? या फिर क्यों जो है कौन यहाँ पे बाधा डाल रहा है? तो आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्वीन एनर्जी, किंग एनर्जी में आओगे और सबको दफ़ा कर दोगे कि क्या है? क्या तुम लोगों का इश्यू है? क्यों इतना यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही हो? बताओ मुझे, ठीक है? तो अगर आप कोई चीज़ को लेके लीड नहीं कर रहे थे अभी तक और आप इंतज़ार कर रहे थे रोते-रोते कि कब मेरा सिचुएशन सही होगा, फिर कब लोग आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे थे क्योंकि मेरे ही अपने लोग हैं। बट विद द नेक्स्ट फ्यू आवर्स मुझे लगता है कि आपके अंदर सडनली एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन किंग चेंज होगी और आप बोलोगे कि क्या है, क्या बोलो क्या, ठीक है, आप एम्पावर्ड होके कुछ चीज़ों में खुद एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ चीज़ों में खुद आप चीज़ों को, दुनिया को फेस करते हुए दिख रहे हो, अपने सपोर्ट में मुझे कुछ कहते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऑल्सो दिसंबर में ही ये आपकी किस्मत में ही होना है कि आप अपनी बलबूते पे जो है कुछ चीज़ों को रूल करने वाले हो, यू आर गोइंग टू रूल, या फिर आप डोमिनेट करके कुछ लोगों को रख सकते हो आने वाले समय में। अब ये डोमिनेशन कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो बड़ा गलत है, कैसे किसी के ऊपर डोमिनेशन करके रख सकते हो या फिर कैसे किसके ऊपर चढ़ के आप रह सकते हो। बट थिंग इज़ कि अगर आपको बार-बार कहीं पे दबाया जा रहा है तो आप डोमिनेशन कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको कहीं न कहीं अपनी किस्मत खुद के हाथ में ही रखना है, अपने आप को खुद सँभालना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। देखो, आपको एक बात बोलती हूँ कि अगले कुछ घंटों में सब कुछ करो, दिमाग से काम लो, ठीक है? आपके हार्ट को शट अप कर लो, दिल को चुप करवा दो। दिल जो बोल रहा है मत सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप जितना आपके दिल की सुनोगे, हो सकता है कि उतना ही आपको धोखे मिले या फिर उतना ही आपको दुःख मिले। किसी ने दे दिया है आपको धोखा, ठीक है? धोखा तो आपने सहा है, किसी ने धोखा दिया है या फिर कोई भी चीज़ आपके साथ एंड हो गई है, तो छोड़ दो उन चीज़ों को। आप मुझे कितना अगले कुछ घंटों में ऐसा दिख रही है कि बस वही हो गया है, वही हो गया है, वही बैठ के सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन क्यों? कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे हाथ रख के सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप कर रहे हो और करोगे भी। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है? और आप निकल जाओगे, मैं 2000% गारंटी देती हूँ, इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आई है। जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो, हर इंसान का डुअल फेस होता है। एक अच्छा इंसान, अच्छा फेस, सबके सामने अच्छा, दूसरा इंसान का एक फेस होता है कि वो किसी को नहीं दिखाता है और उसके दिमाग में वो डेविल एनर्जी चलती रहती है, फिर उसका एक डेविल साइड, एंगर साइड, ये सब साइड होता है, करेक्ट? तो आप अपने आप को अगले कुछ घंटों में उसी साइड में ही स्विच करने वाले हो आप, क्योंकि दुनिया ने आपका बहुत फायदा उठाया है। तो आप जितना चुप रहोगे, जितना सुनोगे कि क्या मेरे बारे में बोला जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू योर प्लान, मतलब ऐसे होते हैं ना, चालाकी के साथ आप जितना अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, डेफिनेटली आप करो, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगी। कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकता है, बड़ी ही चालाक औरत हो सकती है, जो ब्लैक मैजिक करवाती हो या फिर जो नेगेटिव एनर्जीज के सहारे रहती हो, तो वो फीमेल आपके लाइफ में कुछ
रोड़े डालने के लिए आ सकती है। तो उन जैसे लोगों से आपको बचने की बेहद ज़रूरत है। अगले विदिन 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स कोई ऐसे इंसान को आप भेज सकते हो जो कि आपको रियली कुछ बुरी चीज़ों में फँसा सकती है। ठीक है? अपनी सीक्रेट्स आपको अगले कुछ घंटों में किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर मैं फाइनेंशियली देखूँ या फिर करियर में देखूँ तो पैसा आएगा आपके पास, लेकिन आप मुझे फाइनेंशियली बहुत कुछ इधर-उधर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। तो अपनी या फिर कोई आपको कुछ बोल के कुछ उधार ले सकता है, तो आपको अपनी पैसा सँभाल के रखना है अगले कुछ घंटों में, ठीक है ना? तो आपकी पैसा आपको कहीं पे नहीं देना है, बहुत मेहनत से आपको ये चीज़ मिली है। किसी का नया-नया जॉब लग सकता है, जॉब ऑफ़र के लिए कोई कॉल आ सकता है या फिर नया-नया जॉब लग सकता है। जॉब से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें आपके लाइफ में अगले कुछ घंटों में अच्छा हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा आपके साथ यही होगा कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे, दूसरों से बिना सलाह लिए बिना। आप बहुत स्ट्रॉन्गली दुनिया का सामना करने वाले हो, ठीक है? सो यही होने वाली है आपके साथ अगले कुछ घंटों में। डेफ़िनेटली लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए और सच होता है तो मुझे आके बताइए। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। जय भोले। हेलो पाइल नंबर 2। ओम नमः शिवाय। परमात्मा आपके साथ बहुत अच्छा करे, आपकी सारी इच्छा पूरी करे। अगर आपने चूज़ किया है द डेस्टिनी कार्ड, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। आपकी इंट्यूशन अगर आपको डेस्टिनी की तरफ लेके आई है, तो आपकी डेस्टिनी में क्या है, शायद आप यही जानना चाहते हो। आपके जीवन में जो उलझनें चल रही है, आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, आप शायद इसी चीज़ का आंसर ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपकी किस्मत में आगे क्या है, आप जानने की कोशिश कर रहे हो। क्यों इतना सब कुछ भुगत रहे हो और कब तक चीज़ें सही होगा? आप इसी क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने में लगे हुए हो। आपकी किस्मत आपके लिए क्या रखा है? आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपका किस्मत आपकी क्या रखा है आपके लिए? शायद आपने जो है यही सोचा है, ठीक है? यही आपने शायद जो है इसीलिए चुना है। तो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्लीज़ हमें बताइए कि जिन लोगों ने डेस्टिनी एनर्जी चूज़ की है, क्या है उनकी किस्मत में? ओके। धागा, सुई धागा, ठीक है। सुई धागा मुझे इस तरीके से कुछ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। कुछ लोग टेलरिंग का काम, सिलाई-बुनाई का काम करते होंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हियर, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके। आप लोग स्पेशली अभी क्या कर रहे हो, द स्पेल एनर्जीज़ हियर, आप स्पेल करने की कोशिश कर रहे हो। स्पेल से कुछ चीज़ें पाने की आप कोशिश कर रहे हो। मैनिफेस्ट एंड स्पेल, यहाँ पे मैनिफेस्ट, यहाँ पे स्पेल, ठीक है? ये दोनों चीज़ आई है, तो डेफ़िनेटली आप कुछ किस्मत में जो है, आप उसको पाने के लिए स्पेल कर रहे हो, ठीक है? अगले कुछ घंटों में भी कहीं पे स्पेल बुकिंग आपका होगा, कहीं पे स्पेल आप कर सकते हो। कैंडल स्पेल हो सकती है या फिर किसी भी तरीके का बॉटल स्पेल हो सकता है, 369 मेथड हो सकती है, कुछ भी आप स्पेल कर सकते हो जिसमें आग जलाना होता है। फायर एनर्जी आपकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ऑल साइन है यहाँ पे, ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई चीज़ को आप ना बहुत सुलह करने की कोशिश करोगे। अगले कुछ घंटों में हो सकता है कि आपका किसी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर किसी के साथ अनबन हुआ था। वो चाहे फैमिली का लोग हो, बाहर का लोग हो, कोई भी हो, किसी के साथ थोड़ा-सा आपका इश्यू अनबन हो गया था, तो आप ट्राई करोगे वो चीज़ों को मेंड करने का। लाइक सही हो जाए चीज़ें, चले, ठीक है? टूटे ना। कुछ हम रिश्तों को, चीज़ों को टूटना तो बहुत ईज़ी होता है, तो टूटे ना, चलता रहे। कैसे भी करके थोड़ा बहुत पैच पड़ जाए और चलता रहे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें कोई आपके साथ इस तरीके का चीज़ अच्छा करने की कोशिश कर सकता है, या फिर किसी के साथ आप डेफ़िनेटली ये अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो। दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कि आप अपनी बॉडी फ़िटनेस की तरफ बहुत ध्यान दे सकते हो। लाइक आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। योगा, एक्सरसाइज़, ये सब चीज़ें भी आप मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। अभी-अभी रोज़ के फ्लावर्स या फिर कोई सनफ्लावर, कोई फूल पूजा के लिए जाके फूल तोड़ के आना, फ्लावर्स से रिलेटेड कोई माला बनाना या फिर प्लास्टिक के फ्लावर से कुछ करना, ये सब एक्टिविटी लाइक डीआईवाई, ऐसे सब कुछ करना, ये आप कर सकते हो, ठीक है?
व्हाट आई कैन सी कि आप बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में एडजस्ट करोगे, कि आपको एक फ़ील होगा कि मेरे हिसाब से ना दुनिया चलती है, ना मेरे हिसाब से लोग चलते हैं, ठीक है? तो इट्स बेटर मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है मैं दुनिया के लोगों को ये ना दिखाऊँ कि मैं तकलीफ़ में हूँ। आप खुद कुछ चीज़ों में खुद एडजस्ट इतना कर लोगे कि दुनिया के लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आप ज़िंदगी में क्या भुगत रहे हो, या फिर आप जीवन में क्या किस मोड़ पे खड़े हो। तो एडजस्टिंग नेचर के आप बहुत हो। एक ही घर में रहते हो, कुछ खाना खाने का मन हुआ लेकिन फैमिली को बना के दे देते हो, जो वो लोग खाते हैं वही खा लेते हो। या फिर दूसरों की खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अपना मन मार लेते हो, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आप अगले कुछ घंटों में कुछ अपने मन के करोगे। आप एडजस्ट तो करोगे, सबको दुखी नहीं करोगे, सबको खुश होने जैसा और अपनी सोल को सैटिस्फाई होने जैसा कुछ ना कुछ काम आप मुझे करते हुए दिख रहे हो अगले कुछ घंटों में। टिफ़िन बनाना, बच्चों को तैयार करना, ये सब चीज़ें भी आप करोगे, ठीक है? सो एडजस्टमेंट तो आप बहुत करते हो, आपको इन सब चीज़ों में सेल्फ लव, सेल्फ केयर के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, और अगले कुछ घंटों में आप पूरा-पूरा कोशिश करोगे सारी चीज़ों को हैंडल करके, कंबाइन करके खुद के लिए थोड़ा सेल्फ लव का मैं टाइम निकालूँ, मैं खुद को थोड़ा प्यार करूँ, पार्लर जाऊँ, बॉडी के ऊपर थोड़ा वो करूँ, थ्रेडिंग, वॉक्सिंग, या फिर अच्छे से मैं कहीं घूमने जाऊँ, नहाऊँ, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, हेयर कट एक दे दूँ। तो इस तरीके से आप मुझे डेफ़िनेटली अपने फ़िटनेस के ऊपर या फिर अपने आप के ऊपर थोड़ा बहुत मुझे टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। कोई टेक्निक आप 2-3 दिन से कर रहे हो, वो कंटिन्यू करोगे, मैनिफेस्टेशन का टेक्निक, या फिर कोई काम आप ऐसा कर रहे हो, पढ़ाई हो, जॉब के लिए हो, घर का काम हो, कोई काम ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप कंटिन्यूअसली करते रह रहे हो, कंटिन्यूअसली चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, ठीक है? अ, एक चीज़ जीवन में याद रखो, अगर आपको कुछ पाना है, कंसिस्टेंसी, तपस्या बहुत ज़रूरी होती है। आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके वो काम के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी जाके आपको वो काम आपका एक दिन बनने लग जाता है। यूनिवर्स तक आप अगर कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हो, एक बार में नहीं पहुँचता है। आप इसीलिए 3 दिन, 6 दिन आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि स्ट्रॉन्गली वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुँचे। जैसे कि आप किसी को कॉल करते हो, एक बार में कॉल कट हो गया, तो क्या थोड़ी वहीं आप रह जाते हो? 2-3 बार और कॉल करते हो ना अपनी पूरी बात बताने तक। तो सेम इक्वेशन यूनिवर्स के साथ है। तो अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, थक रहे हो, इतना याद रखो कि यूनिवर्स सुन रहा है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन लो है, तो हाई वाइब्रेशन 2-3 दिन लग जाता है। हाई वाइब्रेशन के साथ आप यूनिवर्स को वो बातें बताते हो, ठीक है? पूजा-पाठ, कुछ लोग मैनिफेस्ट नहीं जानते हो, तो बहुत सारी पूजा-पाठ भी करते हो, भगवान को अपना इच्छा बताते हो, भगवान के पास बैठते हो, उनसे बात करते हो, अपने घरवालों जैसा बात करते हो, उनको दुख-सुख बताते हो, तो कुछ लोग वो चीज़ को भी अपनाओगे, वो चीज़ को भी करोगे। अपने घरवालों से जैसे बताते हो ना, बतियाते हो, भगवान को वैसा भी आप लोग बताने वाले हो, ठीक है ना? ओके, 2 कार्ड चाह रही थी, 2 ही आया। सो एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आपका आपके लव रिलेशन, ठीक है? जिसके साथ आपका लव रिलेशन है या फिर था, या फिर जो इंसान आपको घोस्ट करके चला गया, छोड़ के चला गया है, वो इंसान डेफ़िनेटली फ़ील मिस करेगा आपको। एक आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री था, या फिर आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप था, वो इंसान इन चीज़ों को डेफ़िनेटली गोइंग टू मिस अगले कुछ घंटों में। आपका अपनी लवर के साथ जो एक स्पार्क होता है ना, एक एक स्पार्क कि हम दोनों एक-दूसरे को भूल नहीं पाए हैं, और जहाँ पे भी है हम दोनों एक-दूसरे को याद करते हैं। आज भी अगर हम मिले तो डेफ़िनेटली पहला जैसा हम दोनों के बीच में एक स्पार्क है, उस तरीके का केमिस्ट्री मुझे आप दोनों के बीच में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई लव्ड वन के साथ आप बहुत कंफर्टेबली कहीं घूमने जाओगे, या फिर इन पास्ट कोई आपको पर्सन छोड़ के चला गया था, आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करोगे। सो लव
जो होती है ना कि जो अधूरा प्यार आपका है, वो कुछ-कुछ पूरा होता हुआ, वो कुछ-कुछ आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। प्यार आपका जो रिश्ता अधूरा रह गया है, वो रिश्ते को एक स्टेप आगे लेके चीज़ें मुझे आपका बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है? हुँ। देखते हैं और कुछ कार्ड्स, तब तक आप इस रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान हमें बताइए अगले कुछ घंटों में क्या मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में हो सकता है? ओके। देखो, जब भी मैं इस तरीके से रीडिंग करती हूँ, डेफ़िनेटली एक वो करियर का मैसेज आता है, एक वो लाइफ़ का मैसेज आता है। भगवान को पता है कि आपको चाहिए क्या? आपको कितना करियर से जुड़ा हुआ आंसर्स चाहिए, या फिर आपको डेस्टिनी, आप देख रहे हो कि कि आपको क्या कौन-सी चीज़ चाहिए, भगवान को पता है। तो वो उस तरीके से ही कार्ड्स देते हैं, एनर्जीज़ देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे साइन दिख रही है मुझे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये सब ऑल साइन, इंपॉर्टेंट साइन्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो अगले कुछ घंटों में आप कुछ चीज़ों में बहुत डिफेंसिव हो जाएँगे। किसी के साथ आप एक हो सकती है आर्गुमेंट भी कर सकते हो कि ये चीज़ तुमने क्यों बोली? ये चीज़ मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा या फिर जाने नहीं दूँगा। सम प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है जिसमें आप अपना अधिकार जमाओगे कि ये चीज़ मेरा है, इस चीज़ के ऊपर मेरा अधिकार है। आप पहले डर रहे थे, ठीक है? आप पहले डर रहे थे कि मुझसे ये चीज़ छिन जाएगा, लेकिन आप अभी एक स्टेप आगे लेके उस चीज़ के लिए फाइट बैक दोगे, ठीक है? आपके अंदर हिम्मत आएगी, इनसिक्योर नहीं रहोगे आप। हिम्मत वाले बनने वाले हो आप, अगले कुछ घंटों में हिम्मत वाले बनने वाले हो। मुझे यहाँ पे आपके लिए ट्रैवल दिख रहा है, तो आप कहीं आस-पास ट्रैवल कर सकते हो, या फिर कहीं पे 6-7 घंटे लग सकता है, आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हो। आप अगर कोई काम के लिए निकलोगे, आपके दिमाग में है कि मैं आज इस काम के लिए निकल रहा हूँ या फिर निकल रही हूँ, और मुझे ये काम का 100% चाहिए, तो अगले कुछ घंटों में आप जो भी काम के लिए निकलोगे, डेफ़िनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा, या फिर एक विक्ट्री जैसा आपको फ़ील होगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है? सो विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर आपकी अचीवमेंट सामने आने वाले हैं। लोग आपको कहीं न कहीं एक अचीवर की नज़र से देखेंगे। आपको इस तरीके से देखेंगे कि आपने बहुत कुछ जीवन में हासिल किया है, ठीक है? आप जैसा हासिल करना, आप जैसा मुकाम पे पहुँचना, या फिर आप जैसा लुक, आप जैसा दिखते हो, आपका जैसा काम है, इस तरीके से समथिंग डिफरेंट आपको बोला जाएगा और अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे द जस्टिस एनर्जी है, और जस्टिस कार्ड ये बोलता है कि आपके हाथ में अगर किसी के लाइफ से जुड़ी हुई कुछ डिसीजंस लेनी है, ठीक है? जैसे आप पेरेंट्स हो अपने बच्चों के लिए, या फिर कोई काम जैसे कोर्ट केसेस में है, आपके हाथ में कोई फैसला है, ठीक है? मतलब ये कि आपसे आपसे जो आंसर निकलेगा, आप जो बोलोगे शायद 2 लोग उसको फॉलो करेंगे। तो आप उस सिचुएशन में चीज़ों को बहुत बैलेंस करके मुझे चीज़ें कुछ करते हुए दिख रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो आपके साथ होगा, आपको कर्म का फल मिलेगा। देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको अच्छा कर्म का फल मिलेगा, बुरे कर्म का। पास्ट 9-10 मंथ में आपने जो कर्म किए हैं, ठीक, 10 मंथ, पास्ट 10 मंथ, जनवरी छोड़ दो, फरवरी से लेके नवंबर के अंदर आपने जो कर्म किए हैं, उसका फल आपको अगले कुछ घंटों में मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, शनिदेव देंगे, ठीक है? मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि एक कर्म ऊपर वाला देखता है, ठीक है? सब्जी खरीदने जा सकते हो, या फिर कुछ खरीदने जा सकते हो जहाँ पे मोल-भाव कर सकते हो, या फिर बार्गेनिंग कर सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रही है। पैसे को लेके या फिर करियर को लेके ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई अपॉर्च्युनिटी ऐसे मिलेगी जहाँ पे स्टेबल होगी चीज़ें। आप अभी तक इंस्टेबिलिटी में थे, लाइक आपके जीवन में स्टेबल नहीं हो रही थी चीज़ें। आपका जॉब स्टेबल नहीं हो पा रहा था, डर था जॉब चला जाएगा, फिर पैसे कट जाएँगे, जॉब में पैसे कट जाएँगे, या फिर पैसा आएगा तो सारे लोन पे चला जाएगा।
तो सडनली आपको अगले कुछ घंटों में मिलेगा पैसा। अब बाकी वो कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है आप उसको प्लान करोगे, बट आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है। हम्म, नंबर 6, 369 का मेथड यूज कर रहे हो आप कुछ लोग। 369 का मेथड, बातों से लोग आपके प्रभावित होते हैं। सो कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। मे बी आप एक टीचर हो सकते हो या फिर स्पीकर हो सकते हो। बातों का आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है। अगेन देखो वही आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। गाइडेंस के तौर पे लो कि बहुत फन करोगे, अगले कुछ घंटों में बहुत फन करोगे। फन करो बट मतलब जिंदगी के मजे लो, एडवेंचर करो बट संभाल के। ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये चीज को दिमाग में रख के आपको चलनी है। तो यही थी आपकी रीडिंग। भोलेनाथ करे बहुत अच्छा हो आपके साथ अगले कुछ घंटों में, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।